नमस्ते सभी को। मैं दीपिका जैन। आज हम सभी 10वीं के जो गद्यांश है, महत्वपूर्ण गद्यांश है, उनको हल करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने पाठ 14 और 15 के जो महत्वपूर्ण गद्यांश थे वो हल किए थे। आज हम हल करेंगे पाठ 16 के। पाठ 16 में एक ही गद्यांश है महत्वपूर्ण। इसमें बताया है, भारते यानी भारत में वैदिक काले, जब वेद का समय था। वैदिक काले का मतलब होता है जब वेद थे। वेद तो आज भी है, लेकिन वेद का जब समय था, वेद लिखे गए थे, उस समय को कहते हैं वैदिक काल। और उसके बाद है उपनिषद काल, यानी जब उपनिषदों की रचना हुई तो वो समय कहलाया उपनिषद काल। तो भारत के अंदर वैदिक काल में और उपनिषद काल में च यानी और नारी यानी महिला जो थी शिक्षिता आसित, शिक्षित थी। यानी महिलाएं जो है उनको उस समय में भी पढ़ाते लिखाते थे। तो इसलिए कहा गया है कि भारत में जब वैदिक काल था और उपनिषद का जब समय था तो उस समय में नारी जो है वो शिक्षित थी। सा यानी वह, न केवल अध्ययनम अपितु, न वह केवल अध्ययन करती थी यानी पढ़ती थी, अपितु सूक्त रचना अपि यानी भी करोति, इसमें करती थी। न केवल वह अध्ययन करती थी अपितु सूक्त रचना भी करती है, सूक्तियाँ भी बनाती थी। उनके नाम दिए हैं कि उस समय में कौन कौन जो है वह शिक्षित थी वैदिक काले, यानी वेद का जो समय था उस समय अपाला, घोषा, विश्वारा, मैत्रेयी, एतादृश्य ब्रह्मवादिनी आसन, इस प्रकार की ब्रह्मवादिनियाँ थी, यानी ब्रह्म को जानने वाली थी। उपनिषद काले ताह, उपनिषद का जो समय था उस समय तो ताह यानी उनका, जीवन विषयकम, जीवन के विषय में, जगत विषयकम, जगत के विषय में, ज्ञानम, ज्ञान जो है, अधिगंतुम यानी जानने के लिए, इच्छन थी, इसमें इच्छा थी उनकी। यानी जब उपनिषद का समय आया तो उनके जीवन के विषय में और जगत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी। उपनिषद काले, जब उपनिषद का समय था उस समय में वेदांत यानी वेदों का जो वेदांत 6 होते हैं, तो वेदांत का अध्ययन के लिए, अध्ययनस्य कृते यानी अध्ययन के लिए, तासाम यानी उनका, उपनयन संस्कार अपि क्रियते, इसमें किया जाता था। यानी उपनिषद काल के समय में वेदांतों के अध्ययन के लिए उनका उपनयन संस्कार भी किया जाता था। 16 संस्कार होते हैं, तो 16 संस्कार में से उपनयन संस्कार इनका किया जाता था, जो महिलाएं थी उनका भी। इसका पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न के अंदर आया है, उपनिषद काले, उपनिषद के समय में नारी जो है किम किम करोति, इसमें नारी क्या क्या करती थी उपनिषद के समय में। तो यहाँ पर आपके दिया है, उपनिषद के समय में नारी न केवल पढ़ती थी अपितु वह सूक्त रचना भी करती थी। तो ये आपके यहाँ पे किम किम हटा देंगे, किम किम की जगह आ जाएगा या न उपनिषद काले नारी, ऐसा कैसा, और न केवल के यहाँ से पूरा सूक्त रचना तक ऐसा कैसा आ जाएगा, किम किम हटा करके। वो चाहे तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं पैराग्राफ में से, सा न केवलम अध्ययनम अपि तो सूक्त रचना अपि करोति, इसमें। इसके बाद दूसरा दिया है, वैदिक काले काहा ब्रह्मवादिनी आसन, वैदिक काल के समय में कौन कौन सी ब्रह्मवादिनियाँ थी, उनके सबके नाम लिखने हैं कि वैदिक काल में कौन कौन सी ब्रह्मवादिनी थी। तो यहाँ से आ जाएगा इसमें, वैदिक काले अपाला, घोषा, विश्वारा, मैत्री, एतादृश्य ब्रह्मवादिनी आसन, ऐसा कैसे इसमें आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, उपनिषद काले, उपनिषद के समय में ताह किम इच्छन्ति, इसमें उनकी क्या इच्छा थी। तो यहाँ से आ जाएगा, उपनिषद काले ताहा जीवन विषयकम, जगत विषयकम, ज्ञानम अधिगंतुम इच्छन्ति, इसमें ये भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसके अंदर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर है चौथा, तासाम कह संस्कार अपि क्रियते, इसमें ये भी आपको मिल जाएगा। तासाम उपनयन संस्कार अपि क्रियते, इसमें। आसित इतस्य पदस्य धातु पुरुषम च लिखत, आसित जो है इस शब्द का आपको क्या करना है, धातु यानी वर्ब लिखनी, क्रिया लिखनी इसकी, या और इसके अलावा पुरुष भी आपको लिखना है कि कौन सा पुरुष है, प्रथम है, मध्यम है या उत्तम है। तो आसित का अर्थ होता था, तो इसमें धातु है अस से बनता है अस्ति, संति, स्तः, आसित। तो ये अस धातु है, इसका मूल रूप है अस, तो अस धातु है। और पुरुष कौन सा है, तो आसित का अर्थ होता था, यहाँ पे प्रथम पुरुष ही है। तो आसित में आपको लिखना है, लकार पूछे तो लंग लकार लिखना है यहाँ पर, और ये कौन सा वचन है, तो एक वचन ही है। असित यानी था, अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो इस प्रकार से पाठ 16 के 5 प्रश्न है इस गद्यांश के। इसके बाद पाठ 17 आपके अभी इस वर्ष कोर्स में नहीं है।
पाठ 18 का एक गद्यांश मोस्ट है। ये वाला गद्यांश है पाठ 18 का। बुंदेल केसरी, इसमें छत्रसाल के बारे में बताया है। बुंदेल केसरी इति विख्यातस्य, इस नाम से विख्यात, बुंदेल केसरी के नाम से विख्यात। छत्रसाल से जन्म, छत्रसाल का जन्म जो है 1649 में, जिसको हम संस्कृत में लिखेंगे एकोन पंचाशत, एकोन यानी एक कम, पंचाशत यानी 50 में, 50 में एक कम यानी 49, एकोन पंचाशत उत्त षोडश शततमे, षोडश शतम या 16वीं शताब्दी में, तो 1649 में ईस्वी यानी इस ईस्वी में मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, टीकमगढ़ जनपद से, जनपद यानी जिले में, टीकमगढ़ जिले में मयूर पर्वतीय क्षेत्र, मयूर पर्वतीय स्थान में, वर्तमान में जिसको लिधोरा विकासखंड में है ये, उस समय में जब ये छत्रसाल थे तो ये टीकमगढ़ जिले के अंदर आता था, और अभी वर्तमान में लिधोरा विकासखंड में है। इस गांव का नाम दिया है ककर कचनई ग्रामे अभवत, यानी ककर कचनई ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो बुंदेल केसरी के नाम से फेमस छत्रसाल का जन्म 1649 में टीकमगढ़ जिले में मयूर पर्वतीय क्षेत्र में, जिसमें वर्तमान में लिधोरा विकासखंड के अंदर है, ककर कचनई गांव में हुआ था। छत्रसाल से मातु नाम, छत्रसाल की माता का नाम सारंदा देवी, पितु नाम च, और उनके पिता का नाम श्री चंपत राय इत्यादि यह था। छत्रसाल की माता का नाम सारंदा देवी था और पिता का नाम श्री चंपत राय था। अयम वीर, यह वीर बाल्यकाला देव बचपन से ही भारत मातरम, भारत माता को मुगल शासनात्, मुगल शासन से विमुक्तुम, छुड़ाने के लिए प्रयतते, इसमें प्रयास करते रहे। ये वीर जो थे यानी छत्रसाल जो थे बचपन से ही भारत माता को मुगल शासनों से मुक्त कराने के लिए प्रयास करते रहे। इसका पहला प्रश्न है बुंदेल केसरी इति कह विख्यात अस्ति, बहुत इजी प्रश्न है। बुंदेल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो यहाँ कह हटाना है, कह की जगह आपको लिखना है छत्रसाल। बुंदेल केसरी के नाम से छत्रसाल फेमस थे, तो कह हटा करके लिखेंगे आप छत्रसाल। दूसरा है छत्रसाल से जन्म कदा अभवत, छत्रसाल का जन्म कब हुआ? तो आपको यहाँ से लिखना है पैराग्राफ में से छत्रसाल से जन्म 1649 एकोनपंचाशत षोडश शततमे ईस्वीये अभवत। यही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बस उन्होंने पूछा है कब हुआ, ये नहीं पूछा कहाँ हुआ। कुत्र आ जाता कि कहाँ पर हुआ, तो फिर आपको ये पूरी लाइन लिखनी पड़ती। अब यहाँ पर केवल इतना पूछा है कि कब हुआ, तो यहाँ इसका उत्तर खत्म हो जाएगा और अभवत प्रश्न में से आ जाएगा। इसके बाद तीसरा है मध्य प्रदेश से कस्मिन जनपदे, मध्य प्रदेश के कौन से जिले ग्रामे च और गाँव में छत्रसाल से जन्म अभवत, छत्रसाल का जन्म हुआ। कौन से जिले में और कौन से गाँव में हुआ, तो केवल दो ही चीज़ आपको बतानी है। मध्य प्रदेश ऐसे ऐसा ऐसा लिखेंगे, कस्मिन जनपद है कौन से जिले में, तो जिले का नाम लिख देंगे टीकमगढ़, कस्मिन की जगह आ जाएगा टीकमगढ़। कौन से गांव में हुआ, तो ये ककर कचने ग्रामे च अभवत आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है चौथा प्रश्न है छत्रसाल से मातु पितु च नाम लिखा, छत्रसाल के माता पिता का नाम लिखिए। तो छत्रसाल से मातु नाम सारंदा देवी, पितु नाम श्री चंपत राय आसित, चाहे तो हम पैराग्राफ में से लिखे हो चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। पांचवा है अयम वीर, यह वीर जो है बाल्यकाला देव बचपन से ही काम यानी किसको, मुगल शासनात् विमुक्तुम प्रयतते, इसमें मुगल शासन से छुड़ाने के लिए प्रयास करते रहे। तो अयम वीर बाल्यकाला देव, काम की हटा देंगे, इसकी जगह आ जाएगा भारत मातरम, भारत माता को मुगल शासन से विमुक्त कराने के लिए प्रयास करते रहे। अगर हम पैराग्राफ में से लिखेंगे तो भी इसका उत्तर आ जाएगा। पैराग्राफ में लिखा हुआ है ऊपर, ये अयम वीर बाल्यकाला देव भारत मातरम मुगल शासनात् विमुक्तुम प्रयतते, इसमें ऐसा कैसा इसका उत्तर आ जाएगा। और चौथे का भी अगर आपको लिखना है तो छत्रसाल से मातु नाम सारंदा देवी, पितु नाम श्री चंपत राय इत्यादि, ऐसा ऐसा लिख देंगे। तो इसका पांचों जो प्रश्न है, पांचों प्रश्न में से केवल पहला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कह की जगह छत्रसाल, बाकी सब आपको उसमें मिल जाएगा। ये था अपना पार्ट 18। इसके बाद पार्ट 19 वो भी आपके इस वर्ष कोर्स में नहीं है। फिर आपके पार्ट 20, पार्ट 20 का केवल एक ही गद्यांश महत्वपूर्ण है। पाठ 20 का एक गद्यांश है, ये वाला पैराग्राफ है आपका पार्ट 20 से। इसमें विदिशा नगरी के बारे में बताया है।
मध्य प्रदेशस्य नगरीयम पौराणिकी ऐतिहासिकी च वर्तते। मध्य प्रदेश की यह नगरी जो है, नगरीयम यानी यह नगरी, पौराणिक यानी बहुत पुराणों के समय में, जब पुराण 18 पुराण होती है तो उस पुराणों के समय से चली आ रही है। इसमें पुराणों के अंदर भी इस नगरी का नाम है, इसलिए इसको कहते हैं पौराणिकी। ऐतिहासिक यानी इतिहास में भी इसका नाम है, च वर्तते यानी है। मध्य प्रदेश की यह नगरी जो है ये बहुत पौराणिक भी है और ऐतिहासिक भी है। विदिशा पूर्वस्मिन काले, विदिशा जो है पुराने समय में, भेलसा इति, इसका नाम भेलसा था, नामना सुविख्यात आसित, से फेमस थी ये। नामना या नाम से, सुविख्यात यानी फेमस, आसित यानी थी। विदिशा जो है पुराने समय में भेलसा इस नाम से फेमस थी। एतस्य कारणम, इस कारण से, सूर्य देवता है, वहाँ पर एक सूर्य देवता का मंदिर है, मंदिरस्य यानी मंदिर का, भेल स्वामी न, भेल स्वामी इति लोक ख्याति रे, यह लोक ख्याति यानी प्रसिद्ध है ये। विदिशा में एक मंदिर है सूर्य देवता का, उसका नाम, सूर्य देवता के मंदिर का नाम है भेल स्वामी न। तो भेल स्वामी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि विदिशा का नाम पहले भेलसा था। पूरा विदिशा नगरी, पुराने समय में विदिशा नगरी जो है, समुन्नतम एकम, बहुत ही उन्नत एक वाणिज्यकम केंद्र आसित, व्यापार का केंद्र था। योग दर्शन से प्रणेता, योग दर्शन के जो प्रणेता है और व्याकरण महाभाष्य कर्ता, व्याकरण को लिखने वाले और महाभाष्यकार को बनाने वाले जो है महर्षि पतंजलि जो है, और सम्राट अशोक अपी, सम्राट अशोक का भी विदिशया सह, विदिशा के साथ में संबद्धो आस्ताम संबंध है। यानी योग दर्शन के जो प्रणेता है पतंजलि और सम्राट अशोक, इन दोनों का संबंध विदिशा से है, यानी ये विदिशा नगरी से संबंध रखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। इसमें प्रश्न ये पूछा है कि मध्य प्रदेश से का नगरी, मध्य प्रदेश की कौन सी नगरी पौराणिक ऐतिहासिक च वर्तते, पौराणिक और ऐतिहासिक है। अब जब भी ये प्रश्न आता है तो वहाँ पर सभी छात्र जो है गलत लिख करके आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप गद्यांश में से लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे मध्य प्रदेश की यह नगरी पौराणिक और ऐतिहासिक है, तो उसका नाम बताना है कौन सी नगरी। तो आपको इसको याद कर लेना, का हटाना है, का की जगह विदिशा लिखना है, क्योंकि यहाँ विदिशा के बारे में बात हो रही है। आप अगर ये लिखोगे मध्य प्रदेश की नगरी पौराणिक और ऐतिहासिक है, तो कौन सी नगरी नाम बताना है, तो का हटाना है, का की जगह आपको विदिशा लिखना है। इसके बाद दूसरा है, विदिशा जो है प्राचीन काल है, विदिशा जो नगरी है पुराने समय में कया यानी किस नामना या नाम से सुविख्यात आसित, किस नाम से फेमस है। तो यह तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर, विदिशा पूर्वस्मिन काले भेलसा इति नामना सुविख्यात आसित। तो प्रश्न नंबर पहला आपको याद करना है, दूसरा तो आपको मिल जाएगा वहाँ। तीसरा है, बेल स्वामी न इति कस्य मंदिर से लोक ख्याति, ये भी आपको मिल जाएगा, सूर्य देवता या मंदिर से भेल स्वामी न इति लोक ख्याति रेव, तो इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। चौथा है, पुरा विदिशा नगरी की दृशम केंद्रम आसित, ये भी मिल जाएगा आपको, पुरा विदिशा नगरी समुन्नतमेकम वाणिज्यकम केंद्रम आसित। इसके बाद पांचवा, कोई भी 5 प्रश्न आएंगे, जैसे यहाँ 7 दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से भी 5 परीक्षा में आ सकते हैं। तो यहाँ पर 3 कर लिए, चौथा हो गया था अपना, पांचवा है, महर्षि पतंजलि सम्राट अशोक अपि कया सह संबंध वास्तव, महर्षि पतंजलि और सम्राट अशोक का किसके साथ संबंध है, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि इस विदिशा के साथ में संबंध है। तो योग दर्शन से प्रणेता, व्याकरण महाभाष्य से कर्ता महर्षि पतंजलि, सम्राट अशोक अपि विदिशया सह संबंध वास्तव, ये वाला प्रश्न आपको मिल जाएगा, पांचवा वाला। इसके बाद छठा है, पतंजलि कह आसित, पतंजलि कौन थे, तो ये उत्तर आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा कि पतंजलि कौन थे। तो पतंजलि योग दर्शन के प्रणेता और व्याकरण महाभाष्य के कर्ता थे। इसके बाद में सातवां है, मंदिरस्य इति पदस्य पर्याय शब्दान लिखत, मंदिर जो है मंदिरस्य, इसका पर्यायवाची आपको लिखना है कि मंदिर को और क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर मंदिर का पर्यायवाची क्या है, देवालय, मंदिर का पर्यायवाची होता है देवालय। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर, जैसे इसमें छठी विभक्ति का दिया हुआ है, मंदिर छठी विभक्ति में और देवालय प्रथमा विभक्ति में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सुधारना, इस जगह पर विसर्ग नहीं आकर के आधा श और यह आएगा, मंदिरस्य तो देवालयस्य, ये छठी विभक्ति में लिखा हुआ है तो दोनों एक जैसा आएगा, ये मंदिरस्य, तो इसका पर्यायवाची बनाएंगे तो देवालयस्य, इस प्रकार से बनेगा। तो आपके ये टोटल जो है ये गद्यांश जितने भी थे, पाठ 21 में गद्यांश नहीं है, वो सूक्ति है, इसलिए आपके पाठ 20 तक के जो मोस्ट थे सारे गद्यांश हो चुके हैं। ये गद्यांश आपके परीक्षा में आएंगे 10 नंबर के, तो सारे गद्यांश हो चुके हैं, टोटल 16 गद्यांश है ये। आप इन 16 गद्यांशों को अच्छे से समझें, याद करें,
ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और उसके पहले हमने कहानी की थी 5 नंबर की थी। इस प्रकार से 15 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप अच्छे से वीडियो में देखें, समझें और इनको याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।